नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। एशियन पब्लिक टीवी में रीजनल खबरों में हम पहली खबर बैतूल से शुरू करते हैं। जिले के चिचौली ब्लॉक में दो अलग अलग घटनाओं में दो मौतें पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की शुरू की है। चिचौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टेकरा बोधी जुनावानी में चिंटू पिता समलू उई उम्र 35 साल की ट्रैक्टर से गिरने से मौत हो गई। जांच अधिकारी संतोष राठौर ने बताया कि चिंटू उई के गाँव के मुंशीलाल धुर्वे के खेत में ट्रैक्टर पर काम कर रहा था, तभी ट्रैक्टर नाले में घुसने से बचाने पर चिंटू उई के ट्रैक्टर के नीचे गिर गया। जिधर गिरा उधर से ही ट्रैक्टर गुजर गया, जिसमें ट्रैक्टर शरीर के ऊपर से जाने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गया। यह देख परिजनों ने उठाकर बैतूल अस्पताल ले गए। ले जाते समय चिंटू उई ने रास्ते में दम तोड़ दिया, उसकी मृत्यु हो गई। चिचौली थाना क्षेत्र होने के से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिचौली में शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने जांच विवेचना में ली है। वहीं चिचौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत चूना गोसाई के आलमगढ़ निवासी एक किसान कन्नी पिता गुलाब सिंह टेकाम ससुराल आया था। बैतूल से सुरेंद्र बामने की यह रिपोर्ट। ग्वालियर राजघराने की राजमाता साहब श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की माता जी के निधन के उपरांत गुना के एक निजी होटल में व्यापार एवं उद्योग महासंघ जिला गुना के तत्वाधान में एक सर्वधर्म श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी व्यापारी संगठन, प्रमुख सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन एवं राजनीतिक दलों के प्रमुख उपस्थित रहे। गुना से रणधीर सिंह चंदेल की यह रिपोर्ट। बैतूल जिले के चिचौली के पास खाक चौकी मंडाई घाट के जिले में प्रसिद्ध स्वर्गीय संत जय रामदास जी त्यागी की तीसरी पुण्यतिथि पर संत अरविंद दास महाराज द्वारा जानकारी दी गई कि हमारे पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय संत जयराम दास त्यागी जी की प्रेरणा, आशीर्वाद और चिचौली के धर्म में आस्था रखने वाले नगर वासियों, आसपास के भक्तगणों के साथ संपन्न होने वाले इस विराट नवाह हवनात्मक महायज्ञ का भव्य आयोजन सर्वसिद्ध हनुमान मंदिर समिति गौशाला खाक चौक मंडई घाट के द्वारा किया जा रहा है, जिसके पहले दिन भक्तों ने भव्य कलश यात्रा निकाली। यज्ञकर्ता मदन दास जी महाराज के द्वारा सुबह 7 बजे से 2 बजे तक प्रतिदिन विधि विधान से महायज्ञ आवाहन पूजन किया जा रहा है। वहीं अरविंद दास महाराज एवं अन्य धार्मिक स्थलों से उपस्थित संतों के मुखारबिंद से सांस्कृतिक सत्संग हरिकथा का भव्य संगीतमय आयोजन प्रतिदिन 4 बजे से शाम 7 बजे तक किया जा रहा है। बैतूल से सुरेंद्र बामने की यह रिपोर्ट। छतरपुर नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस एवं नगर परिषद द्वारा मुनादी के माध्यम से बार बार सूचना दी गई। नोटिस और मुनादी पर अमल होते पर तहसीलदार भरत पांडे एवं सीएमओ जितेंद्र नायक, नगर निरीक्षक कृपाल सिंह मार को अतिक्रमण हटाने के लिए दलबल के साथ गए। अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। अतिक्रमण कार्यवाही होते देख लोगों ने स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटा लिया, लेकिन अधिकारियों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए सड़क पर लगी दुकानें और हाथ ठेलों पर चालानी कार्रवाई शुरू कर दी। अतिक्रमण की कार्रवाई सागर रोड, दमोह रोड, छतरपुर रोड और बक्सवाहा मेन बस स्टैंड पर लगभग 5 से 6 घंटे चली। दुकानों पर चालानी कार्रवाई भी की गई है। छतरपुर से सौरभ जैन की रिपोर्ट। शिवपुरी यातायात पुलिस ने शिवपुरी नगर पालिका के साथ में मिलकर शहर के कोर्ट रोड और न्यू ब्लॉक क्षेत्र में हाथ ठेले वालों व दुकानों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। सड़क पर हाथ ठेले लगाकर रोड शो अवरुद्ध करने और दुकानों के बाहर सामान रखकर यातायात को अवरुद्ध करने की यातायात पुलिस द्वारा दुकानदारों के चालान काटकर चालानी कार्रवाई की गई है। इस बीच दुकानदारों और यातायात पुलिस के बीच बहस भी हुई। ट्रैफिक थाना प्रभारी धनंजय शर्मा ने बताया कि अभी अस्पताल चौराहा से कोर्ट रोड, गांधी चौक एवं 14 नंबर कोठी और न्यू ब्लॉक चौराहा से अतिक्रमण हटाए गए हैं और आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। छतरपुर ग्रीष्मकालीन अवकाश के सुनहरे अवसर पर जैन मंदिर के बाल एवं युवा वर्ग को जैन धर्म के अनेकानेक सिद्धांतों के माध्यम से संस्कारित करने एवं धार्मिक शिक्षा प्रदान करने हेतु स्नातक परिषद के निर्देशन में स्थानीय विद्वानों के द्वारा 19 मई से 24 मई तक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन 4 कक्षाओं के माध्यम से जैन धर्म के सिद्धांतों, नैतिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर का अध्ययन विद्वान पंडित प्रिंस शास्त्री, विदुषी प्राक्षी शास्त्री, विदुषी दृष्टि साक्षी, विदुषी निहारिका शास्त्री, रिया शास्त्री, विदुषी विशुद्ध जैन
विदुषी देवांशी शास्त्री द्वारा कराया जा रहा है। छतरपुर से सौरभ जैन की यह रिपोर्ट। पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को सुरक्षित भयमुक्त वातावरण प्रदान करने को लेकर एसपी अगम जैन के नेतृत्व में खजुराहो नगर परिषद में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में पुलिस अधिकारियों के साथ पर्यटन व्यवस्था में जुड़े हुए लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में ट्रैफिक, पार्किंग और गाइड जैसे प्रमुख समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। छतरपुर एसपी ने सी फार्म को लेकर होटल संचालकों को सख्त निर्देश दिए। बैठक में एडिशनल एसपी विक्रम सिंह, खजुराहो एसडीओपी सलिल शर्मा, राजनगर एसडीएम प्रखर सिंह, पर्यटन चौकी प्रभारी दिव्या उपाध्याय, खजुराहो सीएमओ बसंत चतुर्वेदी, एसआई डिपार्टमेंट सहित थाना खजुराहो क्षेत्र के सभी होटल संचालक, गाइड, समाजसेवी, पर्यटक व्यवसाय से जुड़े लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। खजुराहो से विकास दीक्षित की रिपोर्ट। सागर पुलिस अधीक्षक सागर के आदेश क्रमांक में पालन में गिरफ्तारी वारंटी हिब्बू उर्फ प्रभुदयाल गया प्रसाद पचौरी एवं उम्मी उर्फ उमाशंकर तिवारी पिता दशरथ, दोनों निवासी ग्राम मछरिया, थाना देवरी की गिरफ्तारी हेतु अनुविभागीय अधिकारी देवरी के निर्देश पर मार्गदर्शन में टीम का गठन किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2007 के में जारी आदेश अनुसार आरोपी हिब्बू और प्रभुदयाल गया प्रसाद पचौरी, उम्मी और उमाशंकर तिवारी पिता दशरथ, दोनों निवासी ग्राम मछरिया, थाना देवरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और भुगतने जाना था, जो फरार हैं। सागर से सतीश सेन की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध गोकुल चंद्रमा जी मंदिर को मिली भूमि ट्रस्ट द्वारा बेचने का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। वैष्णव जनों का कहना है कि यह भूमि जो गोकुल चंद्रमा जी मंदिर को मिली है उसे बेचा नहीं जा सकता और ट्रस्ट ने इसे अवैध तरीके से बेच दिया है, जिसकी शिकायत कलेक्टर भव्या मित्तल से की है। वही नहीं, ट्रस्ट में 4 लोग मिलकर अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं, जो भी कि अवैध है। वैष्णव जन का कहना है कि जमीन की कीमत आधी अधिक है, जबकि इसे केवल ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा कथित 5 लाख की दर्शाई जा रही है, जो कि गलत है। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के बामिठा थाना अंतर्गत दारू कंपनी के 4 गुंडों ने हरिजन युवक को रास्ते से उठाकर कार के में शीशा बंद कर 3 घंटे तक पिटाई की। आटोपुरवा ग्राम पंचायत थाना अंतर्गत रामपुरा गांव का अजुद्दीन अहिरवार पिता गयासी अहिरवार उम्र 30 वर्ष नरुआ पटेल के घर में कच्ची दारू लेकर घर जा रहा था। रास्ते में दारू कंपनी की कार खड़ी थी। कार से 4 लोग उतरे। अजुद्दीन अहिरवार को जबरन दबोचकर कार में पटक दिया। कार के शीशे बंद कर रामपुरा से पिटाई करते हुए हाईवा से बमीठा और फिर बमीठा से गंज एक व्यक्ति के घर ले जा गए। वहाँ पिटाई की, जबरन दारू पिलाई, फिर लात घूंसों डंडों से पिटाई के बाद रात्रि 10:30 बजे रामपुरा में छोड़कर कार से भाग गए। रात्रि में गांव वालों के साथ थाना बमीठा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। बुरहानपुर नए शिक्षण सत्र में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के बच्चों के ड्रेस कोड के कलर में परिवर्तन किया गया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी अब निजी स्कूलों में पढ़ने वाले अपने दोस्तों की तरह कलरफुल ड्रेस कोड पहनकर स्कूल जाएंगे। राज्य शासन ने शिक्षा विभाग को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में छात्रों के ड्रेस कोड एवं कलर सफ़ेद शर्ट, नीला चेक्स और नीले कलर की पैंट निर्धारित की गई है। इसी तरह छात्रों के लिए भी सफ़ेद नीला चेक्स का कुर्ता या कुर्ती या नीले रंग की सलवार या लेगिन निर्धारित किया गया है। अब ड्रेस कोड छात्रों को स्व सहायता समूह के जरिए या पालकों के खाते में राशि दे करने के बाद शुरू होगा। फिलहाल कोई गाइडलाइन नहीं आई है। जैसे ही नई गाइडलाइन आती है वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की रिपोर्ट। अनियंत्रित होकर कार हाईवे की पुलिया से टकराई, 3 सवार युवकों की हुई मौत, 1 घायल को भोपाल रेफर किया गया। उदयपुरा के पास बिजनहाई के सामने रहने वाले तीनों देर रात ही घटना। बरेली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को कार से बाहर निकाला। अपनी बहन के यहाँ कार्यक्रम में शामिल होकर सीहोर से लौट रहे थे। रायसेन के बरेली से सुरेश जैन की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के ग्राम पंतोंडा के किसान पहुंचे लालबाग बिजली विभाग, जहां किसानों ने बिजली समस्या को लेकर किया हंगामा। वहीं अधिक संख्या में पहुंचे किसान पिछले 20 दिनों से गांव में बाहर लगी बिजली की केबल जल चुकी है, जिससे गांव में बिजली को लेकर काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है। गांव के लोग गर्मी से परेशान हैं। बिजली न होने के कारण गर्मी से
परेशान जिले का तापमान लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में 46 डिग्री तापमान में गांव के लोग बगैर बिजली के कैसे रह रहे हैं, उनकी समझ से परे है। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की यह रिपोर्ट। सीहोर देव ऋषि नारद जी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रचार विभाग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बुधनी जिला सीहोर द्वारा भैरूदा में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर नरेंद्र सिंह भाटी, चेयरमैन राय भंवर सिंह शिक्षण संस्थान भैरूदा और मुख्य वक्ता दीपक अग्निमित्र प्रचार विभाग प्रांत टोली सदस्य भोपाल थे। मुख्य अतिथियों में सर्वप्रथम देव ऋषि नारद की प्रतिमा पर दीप जलाकर माल्यार्पण किया गया। डॉक्टर नरेंद्र भाटी ने समाज में पत्रकारिता की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए सभी पत्रकारों को देव ऋषि नारद जयंती की बधाई दी। सीहोर से संतोष मीणा की यह रिपोर्ट। एशियन पब्लिक टीवी पर रीजनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।